आदाब नाजरीन, आपके महबूब प्रोग्राम आदाब डॉक्टर के साथ एक बार फिर हाजिर खिदमत। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन और इस प्रोग्राम की रौनक और इसकी इफादियत को दो चंद कर रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर और प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक, आपके महबूब शायर, हाज़िक़ तबीब जनाब हकीम सुलेमान खान तूर साहब। तो आइए इसकी रंगारंगी को हकीम साहब की खूबसूरत शायरी से, उनके खूबसूरत नसाहे से, उनकी बातों से मज़ीद रंगारंगी बख्शते हैं। हकीम साहब, इस्तक़बाल आपका। चलो नवाज़, शुक्रिया। हकीम साहब के हम सब शुक्रगुज़ार हैं कि अपने कीमती वक्त में से इतनी ज़्यादा मसरूफ़ियत के बावजूद हर रोज़ ये वक्त निकालते हैं हमारे तमाम नाज़रीन के लिए। तो उनके कीमती मशवरों से भी मुस्तफ़ीद होंगे, उनकी खूबसूरत शायरी का रंग भी हम देखेंगे और दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात, किसी ने बांसुरी से पूछा कि जो तुझसे धुन निकलती है ये इतनी मीठी, इतनी शीरीं क्यों है, इतनी दर्द भरी क्यों है? तो उसने जवाब दिया, उसने कहा कि तुमने मेरी धुन तो सुनी, उसकी मिठास भी महसूस की, उसमें छुपा दर्द, पोशीदा दर्द भी तुमने जान लिया, लेकिन तुमने कभी मेरे वजूद पे नज़र नहीं डाली। ये जो इतने सुराख हैं, ये जो मेरा वजूद इतना छलनी है, इसी की वजह से तो ये जो धुन निकलती है उसमें इतना गुदाज है, इतना सोज़ है, इतना रंज और अलम है। किसी शायर ने यह भी कहा है ना कि हमारे जो शीरीं तरीन नगमे हैं ये वो हैं जो दर्द व गम में डूबे हुए हैं, जो रंज व अलम में डूबे हुए हैं। जो साज से निकली है वो धुन सब ने सुनी है, जो साज पे गुजरी है किस दिल को पता है। तो हम हकीम साहब के पास चलते हैं और उनका खूबसूरत शायराना कलाम। लेकिन उससे पहले हकीम साहब, दर्द व गम की बात हो और आपका इजहार ख़याल ना हो या आपके तासुरात ना हो, ये दर्द हमारी ज़िंदगी को क्या बख्शते हैं? देखिए, बहुत ज़रूरी है दर्द होना हर किसी को, क्योंकि इंसान को पैदा किया है दर्द के लिए। और जो लोग दर्द से घबराते हैं, समझ लें कि इंसान की तख्लीक ही दर्द के लिए हुई है कि दर्द उठाए, गम उठाए और उसके बावजूद तशक्कुर करे। और वो शेर मुझे याद आता है कि कितना अच्छा शेर है कि दर्द और गम एक ही चीज़ है। फरिश्तों को कुछ गम नहीं है, ना आक़िबत का गम है, ना वो तो जो सजदे में है, सजदे में पड़ा है, ना बीवी का, ना बच्चों का, कुछ है ही नहीं। और भी सब लोग ऐसे हैं जिन्हें, जो मखलूक़ात हैं, उनमें आक़िबत का गम नहीं और वहीं तक है उनकी ज़िंदगी जहाँ तक है। सबसे बड़ा गम तो मग़फ़िरत का है, अल्लाह माफ़ी दे दे और फिर दुनिया भी चलानी ही, बीवी, बच्चे और ये दर्द के रिश्ते। बहुत अजीम है ये दर्द। अगर कोई इसको अजीम मान ले तो बहुत खूबसूरत ज़िंदगी गुजार सकता है। मैं किसी गम उठाने से पहले कुछ भी नहीं था, एक खोखला था बिल्कुल। और जब अल्लाह ताला ने गम दिए, बड़ा शुक्र किया कि मैं तो कुछ जानता ही नहीं अगर तू मुझे तकलीफ़ें नहीं देता। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको अल्लाह तकलीफ़ देता है, और अल्लाह ताला ने कभी किसी को उसकी इस्तिताअत से ज़्यादा कभी तकलीफ़ नहीं दी। बस ये बात अहमियत रखती है। बिल्कुल हकीम साहब, बिल्कुल। गज़ल का मतलब आज की, मुझसे साक़ी है खफ़ा, जाम का क्या होगा अब। मुझसे साक़ी है खफ़ा, जाम का क्या होगा अब। फ़िक्र है गर्दिशे अय्याम का क्या होगा। फ़िक्र है गर्दिशे अय्याम का क्या होगा अब। और कैफ़ियत मेरी आया हो गई शायद उस पर। कैफ़ियत मेरी आया हो गई शायद उस पर, मेरी इस लज़्ज़त दुश्नाम का क्या होगा। वाह वाह, मेरी इस लज़्ज़त दुश्नाम का क्या होगा अब। और उस मेरी बीनाई भी कमज़ोर हुआ चाहती है। मेरी बीनाई भी कमज़ोर हुआ चाहती है। उस दरीचे का तेरे बाम का क्या होगा। बहुत खूबसूरत। उस दरीचे का तेरे बाम का क्या होगा अब। बहुत खूबसूरत। और लोग दीवाना ही अब कह के बुलाते हैं मुझे। वाह वाह वाह। लोग दीवाना ही अब कह के बुलाते हैं मुझे। मेरा एक नाम है
उस नाम का क्या होगा? बहुत उम्दा। मेरा एक नाम है, उस नाम का क्या होगा अब? मुकर्रर इरशाद हकीम साहब। लोग दीवाना ही अब कह के बुलाते हैं मुझे, मेरा एक नाम है, उस नाम का क्या होगा अब? और हो गया इश्क हकीकी से मैं अब वाबस्ता, हो गया इश्क हकीकी से मैं अब वाबस्ता, सोचता ये भी हूँ असनाम का क्या होगा। वाह 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 वाह, सोचता क्या ये भी कहने। हूँ, सोचता ये भी हूँ असनाम का क्या होगा अब। और आज फिर साकिए में खाना बदल जाएगा, आज फिर साकिए में खाना बदल जाएगा। तू कुछ सोचा तेरे जाम का क्या होगा। वाह वाह, क्या उम्दा तू शेर। कुछ सोचा तेरे जाम का क्या होगा अब। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही उम्दा हकीम साहब। हर शेर अपने आप में लाजवाब है, बहुत उम्दा। खालिद साहब काफ़ी देर से फ़ोन लाइन पर मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। जी खालिद भाई, इस्तकबाल है आपका। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए अम्मा, मेरे 3 सवाल है। जी देखिए, सिरका और खसखस, जैतून का जो सिरका होता है, जैतून का सिरका और खसखस रात में ले सकते क्या, ये एक सवाल। जी। और दूसरा सवाल क्या है तो ये बेल पत्थर बोलते जो बेल फल भी बोलते उसको, उसका हाँ। शरबत बना के पीना कैसा है सेहत के लिए, ठंडक के लिए। और एक तीसरा सवाल ये है, खजूर मेरे को बचपन से बहुत शौक से खाता हूँ मैं खजूर। ये खजूर यहाँ तक 100 ग्राम रोजाना खाना, बोलते उसके साथ क्या मिला के खाना, जरा ये मालूम करा दीजिए, क्योंकि तो मेरे को बीपी शुगर अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है माशाल्लाह। ऐसी बात, ये 3 सवाल है देखो अम्मा जी। ठीक माशाल्लाह। जी। खजूर तो बहुत अच्छी डाइट है, जिसको ब्लड प्रेशर और शुगर नहीं है तो ये और भी मज़ीद बहुत अच्छी सेहत की निशानी है। तो आप खा सकते हैं खजूर, ताकतवर और मल्टीविटामिन्स के लोग कैप्सूल खाते हैं, आप खजूर खा लिया करिए, एक ही बात है, ये ओरिजिनल चीज़ है। और सिरका और खसखस आप ले सकते हैं एक साथ में। खसखस को अगर बारीक पीस लें तो बहुत अच्छा है, साबुत अगर लेंगे तो किसी किसी को हजम नहीं हो पाती, ऐसे निकल जाती है, तो उसको पाउडर बना लें तो बहुत अच्छा। और पाउडर ऐसे बनाएं कि सिलबट्टे पे बनाएंगे तो शायद उसमें सिरके के साथ ही पीस लें सिलबट्टे पे, तो बहुत अच्छा रहेगा और बहुत मुसक्किन है और बहुत मुकव्वी भी है, ताकतवर भी है। और क्या सवाल है? जी, और ये जानना चाह रहे हैं कि रात के वक्त में ये सिरका और खसखस वगैरह को इस्तेमाल कर सकते हैं हकीम साहब? हाँ, कर सकते हैं, इसका तो जवाब दे दिया। एक और कुछ भी जी, सवाल बेल है? का शरबत। हाँ, बेल का शरबत, देखिए बेल बहुत अच्छी चीज़ है। दुनिया में ये एक ऐसा फल है कि जिसे ख़तरात बहुत कम है। हमारे गाँवों की मिसाल है, बेल पक्की तो कौवे के बाप का क्या। कोई भी जानवर इसको नुकसान नहीं पहुंचाता। इस फल की केयर भी नहीं करनी पड़ती, न इसे पानी की ज़रूरत है, दे दिया तो बहुत अच्छा, नहीं दिया तो ये तब भी बहुत अच्छा। रखवाल बहुत कम है, सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है रखवाल पर किसी फल की। अच्छा, अफादियत के मामले में दुनिया में एक ऐसा फल है जो जब हमारी आंतें का लेमिनेशन, एक परत होती है जो लेमिनेशन कह सकते हैं, जिसे एक चिकनाई ख़ास किस्म की आंतों पर किसी वजह से वो अगर उतर जाए तो कसरत से बेल का शरबत, बेल को इस्तेमाल करना चाहिए। अल्सर वालों को भी इसके लिए बहुत फ़ायदा है और ये मिजाज में मोतदिल है, तकरीबन ठंडी के करीब मोतदिल है और बहुत अच्छा है, आप जितनी चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, पटना से निसारुल्लाह साहब, बताएं भाई क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मेरी उम्र सिर्फ 20 साल है अभी और वजन सिर्फ 55 kg है और कुछ भी खाता हूँ तो शरीर में लगता नहीं है, कब्ज रहता है और बिल्कुल चेहरे पे रौनक नहीं है और हाइट तो बढ़ गया पर वेट नहीं बढ़ रहा मेरा और
इसके लिए मैंने इलाज करवाया अपने एलोपैथिक में, तो उसमें निकला कि इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन है। तो 6 महीने से दवा चल रही है, तो दवा जब तक चलती है तो सही रहता है पेट, लेकिन उसके बाद वापस से पेट का उसी तरह से हाथ हो जाता है, कब्ज रहता है। कभी कभी तो दिन भर बाथरूम जाने का मन नहीं करता, और कभी कभी बेसमय होने लगता है, कभी रात में, कभी दोपहर में। और ये बहुत सालों से है, तो कई सालों से मेरी शिकायत है मेरी। और छोटी 20 साल की उम्र है सिर्फ, और अभी से ये सब परेशानी है हमको। और इसलिए मैंने सर आपके नंबर पे कॉल किया था, तो दवा भिजवाया उन्होंने, जैतून का सिरका और नमक जैतून। तो मेरी गुजारिश है आपसे कि आप एक अच्छा सलाह दे दें ताकि सेहत बन जाए मेरी। आपने इस्तेमाल शुरू कर दिया? जी, कल रात मैंने जैतून का सिरका लिया था और आज सुबह में भी। क्या हुआ, कुछ फायदा नजर आया? थोड़ा फायदा हुआ, उठते ही मतलब पेट थोड़ा सा सही हुआ, और ज्यादा देर बैठना भी नहीं पड़ा बाथरूम में, सही मतलब लगा कि पेट में आराम है। ठीक है, देखिए अगर आपको ये फायदा करने लगे तो इसी को लेते रहे, और डॉक्टरों का इलाज भी कर सकते हैं साथ में। और अभी बेल का जिक्र चल रहा था, बेल जब आने लगे खूब खाया करें, और बेल नहीं मिले तो बेल का मुरब्बा मिलता है। अभी शुरुआत इसी से हुई थी, एक पहले कॉलर थे, और ये अगर आपका अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा होना चाहिए, फिर किसी इलाज की ज़रूरत भी नहीं है। अगर इससे आपको ऐसा लगे, देखिए कॉल नहीं मिल पाती, कुछ नहीं मिल पाती, तो अगर आपको ऐसा लगे कि आपको कम फ़ायदा है, इत्मीनान बख्श नहीं है, देर से फ़ायदा है, तो गौंद मोरिंगा सफ़ेद असली लेकर पाउडर बना लें, और उससे जितना ये गौंद मोरिंगा सफ़ेद हो उससे 2 गुने तेल आता है एक, जिसे कैस्टोल ऑयल या अरंडी का तेल कहते हैं, मेडिकल स्टोर पर मिलता है, उसमें डाल दें पाउडर बनाकर, थोड़ा सा गर्म कर लें, फिर ठंडा गर्म करके उसमें डाल दें ये गौंद मोरिंगा सफ़ेद पाउडर बना के, फिर ये उसको पी लेगा। तो फिर ये आप आधा चम्मच या 1 चम्मच पूरे दिन में बस एक बार गर्म दूध से इस्तेमाल करें तो फ़ायदा मुमकिन है। जी नाज़रीन, वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर हुए। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल, और एक बार फिर हकीम साहब का वालेहाना इस्तकबाल करते हैं तमाम नाज़रीन की तरफ से। खुश आमदीद हकीम साहब। मोहम्मद अली ख़ान जी, मोहम्मद अली साहब फरमाइए, क्या सवाल है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हमको जो डायबिटीज है, हमको जामुन का चाहिए कौन जी। आपकी उम्र कितनी है? 74। ठीक है, डायबिटीज़ के अलावा भी कोई परेशानी है? हाँ, हार्ट है, दमा है, हाँ, और स्लीपनेस है, तो हमको स्याह गोंद भी चाहिए। और याद रखें कि गोंद जामुन जो है एक एक चुटकी 2 बार खाया जाता है, और गोंद स्याह आधा आधा ग्राम 2 बार खाया जाता है। जामुन का गोंद खाने से पहले आधा घंटा पहले खा लें तो बेहतर है दोनों टाइम, और गोंद स्याह जो है खाने के बाद खाना बेहतर है। ये आप लगातार लें तो सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जी, कर्नाटक चल रहे हैं अब्दुल कादिर साहब के पास। जी भाई, आपका इस्तकबाल है, फरमाइए क्या कहना चाह रहे हैं, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब को भी मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब ये पूछना है कि बच्ची को गोंद मोरिंगा सफेद बहुत अच्छा काम कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी आलिया को काला गोंद वो भी बहुत ये हो गया है। 8 दिन से जो लगातार खड़े तो बहुत काफी बहुत बेहतर है। मेरे को दांत में दर्द, तो दांत तो हलते नहीं, कभी नहीं, दर्द बहुत होता है, और पीछे के जो दांत थे वो 2 निकल गए। ये दांतों के लिए कुछ ना कुछ हकीम साहब बताइए आप जरा। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। बेहतर। कादिर भाई, एक तो बहुत शुक्रिया, आपने फीडबैक बताया और बहुत तेज़ी से
आपको फ़ायदा मिल रहा है, ऊपर वाले का करम। और ये जो आपको फ़ायदा दिया जिस भी बीमारी से ऊपर वाले ने, उस फ़ायदे को अपने तक मत रखना, उसे फैला देना। बहुत लोग तकलीफ़ में हैं, उनको सही इलाज नहीं मिल पाता, तो हमारे साथ जुड़े रहें और इसे फैलाते रहें। जिसमें भी आपको फ़ायदा पहुँचे उस नुस्खे को अपने तक महदूद न करें। और दांतों के लिए देखिए, जिस उम्र में आप हैं, यहाँ दांतों में तकलीफ़ आती है, डेंटिस्ट से भी मशवरा करें। ज़रूरत पड़े तो निकलवा भी सकते हैं दांत को, लेकिन एक नुस्खा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो स्कूटर में पेट्रोल डलता है, स्कूटर में पेट्रोल, ये कॉटन में भिगोकर जहाँ दर्द होता है दांतों में ऐसे लगाकर और मुंह लटका लिया करें रोज़ाना एक बार। ऐसा आप 3 दिन तक करेंगे तो कुछ ना कुछ राहत मुमकिन है। सालिहा साहिबा महाराष्ट्र से। जी बताइए सालिहा साहिबा, क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम बहन। हाँ, हमारा सवाल है, बच्चियों को चक्कर बहुत आ रही और पेट भी साफ नहीं है, टॉयलेट भी नहीं आ रहा। उम्र क्या है बच्ची की? एक की 18 साल है और एक की 10 साल है, और 13 साल की बच्ची है। उसको पहले झटके आते थे बचपन में, अब इतना भी इसका चक्कर आ रहे कि 2-4 दिन में 8 दिन में बोलो तो गिर जा रही है चक्कर आते। जो बच्ची 13 साल की है उसके बारे में आपने क्या बताया? वो पहले झटके आते थे उनको। झटके आते थे, अच्छा। हाँ, अब क्या कैफियत है? अब 8 दिन में, 15 दिन में बोलो या 4 दिन में, तो इतने चक्कर आ रहे कि चक्कर आज समझ में नहीं आ रहा, गिर जा रहे, और उनका भी पेट साफ नहीं है। देखिए, बहुत छोटे बच्चे हैं और इनका HB वगैरह टेस्ट कराया, हीमोग्लोबिन वगैरह टेस्ट कराया। हो सकता है इनमें काफ़ी खून की कमी हो गई हो, वरना इस उम्र में चक्कर आने का कुछ नहीं मिलता। फिर भी आप इनका टेस्ट ज़रूर कराएं, HB वगैरह, और पेट तो ठीक करना लाजिम है। तो पेट के लिए इन्हें ये आता है अरंडी का तेल। अरंडी का तेल 1 चम्मच, छोटा चाय का चम्मच पिला दें, और 1 गिलास गर्म पानी में 1 चुटकी खाने का सोडा डाल दें और 1 चुटकी नमक जैतून डाल दें। ये 2 गिलास हो तो और अच्छा है। नमक जैतून असली लें और ये पिला दें दिन में 1 बार। 2-3 दिन तक ऐसे ही दें और बच्चों का फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, औरंगाबाद से इमरान साहब। जी इमरान भाई, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाफिज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, जो हमारा आपको लग गया, हम बहुत खुशी वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मसला ये था कि मेरी उम्र जो है तो 38 साल है जी, और मेरे पैरों में दोनों जो पीछे के जो टखने हैं ना, हाँ जो सूजन आ रही है, तो यूरिक एसिड बढ़ गया था मैडम। जी, तो यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से मेरे हाथा पैरों में बहुत तकलीफ हो रही। ठीक है। और मेरे एक हकीम साहब से मेरी एक बहुत इल्तिजा है कि हमारे वालदा आपसे बात करने के लिए बहुत ख्वाहिशमंद है साहब, जरा हमारे वालदा से आप बात करेंगे, बहुत मेहरबानी आप। बेहतर दीजिए, वालदा को मेरा सलाम कहिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, हमारे पैरों में, घुटनों में बहुत तकलीफ हो रही है, उठे उठने बैठने में इतनी तकलीफ हो रही है और आवाज आ रही है हड्डियों में कट कर। ठीक है, ठीक, बहुत तकलीफ। बेहतर इंशाल्लाह मैंने उसका बताता हूँ। साहबजादा से कहें लिख लें। ये देखिए, अगर यूरिक एसिड बढ़ता है तो एक आसान नुस्खा है, आसान भी नहीं है इतना वैसे तो। अलसी हल्का सा भून कर पाउडर बना कर रख लें, ज़्यादा ना भूनें, और इस अलसी को 1 चम्मच खाएं और 1 चुटकी नमक जैतून असली 2 गिलास पानी में मिलाकर
ये 2 गिलास पानी पी लिया करें दिन में एक बार, काफ़ी है इंशाल्लाह। खट्टी चीज़ें छोड़ दें कुछ दिन के लिए, तो आपके लिए है ये नुस्खा। और वालिदा के लिए ये गोंद स्याह ख़रीदें, गोंद स्याह असली वाला। कोई भी नुस्खा मैं बताऊं तो असली लेना शर्त है। और सिर्फ आधा ग्राम नाश्ते के बाद और आधा ग्राम रात को खाने के बाद पानी से या कम चर्बी के दूध से खिला दें। असली नुस्खा लें। और वालिदा को 2-3 बातों का ख्याल रखना चाहिए कि वेस्टर्न टॉयलेट, ये कुर्सी वाला शौचालय, कुर्सी वाला बैतुल खला, इनके लिए अगर नहीं है तो इंतज़ाम करें, अगर आप चाहते हैं जल्दी अच्छे हो जाए। और कुछ भी झाड़ू पोंछा नहीं करें, ऐसा काम जिसमें पंजों के बल बैठकर हमें मेहनत करनी पड़ती, कुछ भी ऐसा काम नहीं करें, वज़न नहीं उठाएं। बहुत जल्द आप दोनों को फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, मोमिन साहब, शेख मोमिन साहब, फरमाइए क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी भाई, ये हमारे वालदा के लिए जरा बात कराने का था हकीम साहब। जी, बात हो रही है मोहतरम, बताइए। हकीम साहब जी, ये हमारे मिसेज भी आपका गोंतिया और गोन खा रहे हैं काला, थोड़ा फर्क हुआ। माशाल्लाह। मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। जी जी हकीम साहब, अल्लाह शायद दे आपको, अल्लाह ताला आपको। अल्लाह आसान करे। क्या सवाल है और आपका? ये मेरे वालदा से बात करिए। जी जी। सर पे मुंह पे सब चेहरे पे फुंसियाँ आ जा रही। पहला सुन पंजम से लेके कमर तक सुन है, जल्दी से एकदम मेरे को चुमटियाँ भर के पैर सुन हो जाता, बैठने नहीं आता, जल्दी दम चढ़ता। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 75 होंगी। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ साहबजादे, मेरी बात सुन लें कि जो गोंद आप अपनी अहलिया को खिला रहे हैं वही खिलाना है इनको भी, आधा आधा ग्राम, और खाने के बाद खिलाना है। और इनको अगर आपके घर में वेस्टर्न टॉयलेट नहीं है, कुर्सी वाला शौचालय, ये कुर्सी वाला बैतुल खला, तो वो फ़ौरन लगवा लें अगर आप चाहते हैं कि वालिदा को जल्दी से फ़ायदा हो जाए। ये बहुत ज़रूरी है और अक्सर हमारे घरों में नहीं होता। तो जिन घरों में ऐसे मरीज़ हैं जिनके घुटनों टांगों में दर्द है या सुन है या खिंचाव है, वो लोग ये ज़रूर लगवाएं। बीवी वाली दवा वालिदा को भी खिलाएं, फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, और चेहरे पर इनके जो फुंसियाँ आ रही हैं हकीम साहब, उनके बारे में भी बता दीजिए। हाँ देखिए, जो फुंसियाँ आ रही हैं उसके लिए नमक जैतून असली वाला 1 चुटकी 1 गिलास पानी में या 2 गिलास पानी में मिलाकर या 1 बोतल में मिला दिया करें और पूरे दिन में ये 1 बोतल पानी पी लिया करें, तो आपको और फ़ायदों के साथ ये फ़ायदा भी होना मुमकिन है। जी, हमारे अगले कॉलर जो हैं वो भी हैदराबाद से हैं, अख्तर बेगम साहबा, फरमाइए क्या सवाल है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मैं बहुत दिन से आपकी दवा मंगा के खा रही हूँ, मगर काल नहीं लग रहा था। अल्लाह का शुक्र है, समझे अब लग गया। और शुगर है, बीपी है मेरे को जी। और हाथों पैरों में, हाँ हाथों पैरों में सुई चुभा जैसा होता। पहले दर्द होता था, मगर काला गोंद मंगा के खाई, वो उससे कम है, अल्लाह का शुक्र है। मगर अभी सुई चुभा जैसा होता जिसम में, कभी हाथ में कभी पैर में। और नमक जैतून भी मंगाई जी। तो वो, हाँ, कब तक इस्तेमाल करना काला गोंद? अब डब्बा खत्म होते है, वो इतना खाई मैं, 1 डब्बा मंगाई थी। जी, कितना खाते हैं आप? जी, कितना? हेलो जी, कितना खाते हाँ, हैं? सुबह शाम 1-1 चुटकी बोले ना काला गोंद, ऐसी गोलियां बना के रख ली, 1-1 गोली खाती खाने के बाद, शाम में खाने के बाद 1 गोली। अब खत्म पे 1 डब्बा मंगाई थी। ठीक है, तो देखिए आधा ग्राम खाना होता है, तकरीबन 2 चुटकी, यानी समझ लें काबली चने के बराबर गोली है। अगर तो बहुत अच्छा है, अगर छोटी बनाई है तो 2 गोलियाँ खा लिया करें, वरना अभी तक फ़ायदा हो जाना चाहिए था। कुछ कम खुराक ले रहे हैं।
और डायबिटीज़ के लिए आप हमेशा दवा लेंगे ताकि आप हमेशा सेहत की ज़िंदगी गुजार सकें। इसकी मकदार बढ़ा लें और बहुत जल्द आपको मुकम्मल फ़ायदा मुमकिन है। जी, जो सुइयां सी चुभती महसूस होती हैं हकीम साहब, ये क्यों होता है? देखिए, जो मकदार ये खा रहे हैं तो वो एक बच्चे की है खुराक, जी, तो वो काम तो करती है लेकिन अधूरा कर रही है। दर्द को फ़ायदा हो रहा है लेकिन ऐसा लग रहा है कुछ एहसास, सुइयां सी खिंचाव सा या ऐसे, तो मकदार पूरी करते ही इनका फ़ायदा होना मुमकिन है इंशाअल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ एक और वक्फा हमारे और आपके दरमियान हायल है। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वक्फे के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मक़दम है और एक बार फिर हम जानते हैं कि हकीम साहब को भी आप खुश आमदीद कहना चाहेंगे, तो चलिए मिलकर चलते हैं और खुश आमदीद कहते हैं हकीम साहब। शुक्रिया। झारखंड से साजिदा साहबा, फरमाइए क्या सवाल है बहन आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी, एक मरीज़ा है, उम्र तकरीबन 50 साल है। हाँ, उनके पूरे बदन पर सूजन आ जाती है। गोली खाती हैं तो बार बार स्टिंगर के लिए जाना पड़ता है, सूजन उतर जाती है। गोली नहीं खाती हैं तो सूजन बढ़ जाती है। और दूसरा सवाल है, उम्र 60 साल है जी, बच्चे ने रात को 1 बजे नींद में चीख मारी और बेहोश हो गया, हाथ पैर अकड़ गए। अस्पताल पहुंचाने में 1.25 घंटा लगा। अस्पताल पहुंचते ही होश आ गया, लेकिन उसको फिर एडमिट किया गया तो जांच में आया कि सर में एक नस दबी है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। इसके बारे में भी चाहिए। कितना बड़ा बच्चा? 7 साल। 7 साल। अदरक, लहसुन, नींबू, नींबू में हम कहते हैं, नींबू भी कहते हैं लोग। अदरक, लहसुन, नींबू और कलौंजी का सिरका, ये 1-1 लीटर निकाल के जूस और कलौंजी के सिरका असली में मिला दें और इसका 1 चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 चम्मच रात को खाने के बाद बच्चे को पिलाया करें। अगर ये इसके जायके को पसंद ना करें तो उसकी ज़रूरत की शक्कर भी इसमें मिला सकते हैं ताकि मीठा हो जाए। डॉक्टर को इलाज के साथ ये ज़रूर देते रहें, लेकिन 1-1 चम्मच ही देना। ये वो सब भी ले सकते हैं जिनके नसें ब्लॉक हैं, हार्ट की नसें ब्लॉक हैं, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है और चर्बी ज़्यादा है। इन सब के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, जो फालिज के मरीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर वो बालिग हैं तो उनको 3-3 चम्मच लेना चाहिए। जी, अब्दुर्रहमान साहब, थोड़ा सा इंतज़ार, बहन का एक सवाल रह गया है। वो जो खातून जिनकी उम्र 60 साल बताई है हकीम साहब, और पूरे जिस्म में सूजन है, दवा लेती हैं तो सूजन उतर जाती है, फिर दोबारा वही कैफियत। देखिए, उन पर तवज्जो दें, ये अच्छी अलामत नहीं है। अपनी दवाएं तो लेते रहें, लेकिन अलसी ख़रीदें 200-300 ग्राम, उसको हल्का सा भून के पाउडर बना लें। अलसी जैसे 100 ग्राम हो और लाजवंती एक दवा का नाम है, वो 100 ग्राम लें। इनको खूब आपस में बारीक पीस लें और इसका 1 चम्मच खाएं दिन में, और 1 चुटकी नमक जैतून असली वाला 2 गिलास पानी में मिलाकर ये आप पानी पिया करें। दिन में 1 मरतबा या 2 मरतबा ये नुस्खा लेंगे तो उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, हैदराबाद से अब्दुर्रहमान साहब, फरमाइए क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब को मेरा सलाम। हकीम साहब से बात करना था। जी, बात हो रही है, मैं हाजिर हूँ, बताइए। हकीम साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं क्या खिदमत करूँ? मेरे 1-2 सवाल थे। जी, फरमाइए फरमाइए, नोट कर रहे हैं अब्दुर्रहमान भाई। जी, मेरी बहन है, मुझसे बड़े हैं उनकी उम्र है 42 साल, 42। जी, उनकी जिस्म में जो वेट ज्यादा हो गया है। जी, हाँ, वजन ज्यादा है उनका। अनमैरिड है, उन्होंने शादीशुदा नहीं है। जी जी, तो उसके ताल्लुक से और मेरे लिए क्या है, कुछ जिस्म में
कमजोरी है। मेरी उम्र है 44 जी। जी। जिस्म में क्या है, जरा नातवानी कमजोरी ज्यादा है, उसके लिए कुछ ताकत के नुस्खे हकीकत बता दिए तो मेहरबानी। ठीक। हाँ, बहन से कहें कि डाइट कंट्रोल एक तो करें, और थायराइड अगर टेस्ट नहीं कराया तो करा लें। वज़न अगर थायराइड की वजह से है तो एक बार हमें इत्मीनान हो जाए कि थायराइड नहीं है। और एक आता है ज़ीरे का सिरका, 2-2 चम्मच दिन में 2-3 बार ले सकते हैं। और अगर थायराइड है तो आधा चम्मच धनिए का पाउडर के साथ लें, और जितनी खुराक वो लेते हैं उससे आधी कर दें। और गर्म पानी कम से कम 5 बार पिएं, और 1 घंटा पैदल ज़रूर चला करें। किस्तों में चलें, चाहे घर में ही चलें, कमरे में ही चलें, लेकिन आपको इतनी वर्जिश की ज़रूरत है। और आपकी नकाहत के लिए एक बहुत अच्छा नुस्खा है, अलसी को हल्का सा भून लें, 200 ग्राम अलसी और 50 ग्राम बड़ी इलायची, इनको आप हल्का सा भून कर पाउडर बना के रख लें। और ये बहुत तेज़ नुस्खा है, याद रखें कि एक चुटकी में जितने एक चुटकी में जितना गोंद चिलगोज़ा एक ड्राई फ्रूट है, आप जानते होंगे, उसका गोंद आता है, गोंद चिलगोज़ा, एक चुटकी में जितना आए बस गोंद चिलगोज़ा। 1 चम्मच ये 2 चीज़ों का पाउडर बनाकर आप इसमें मिक्स करके और पानी से या कम चर्बी के दूध से खाएं। और 24 घंटे में बस एक ही खुराक लें, बेहिसाब ताकतवर है। आप इसे एक खुराक से ज़्यादा न लें और खूब पानी पिया करें, आप दोनों को फ़ायदा मुमकिन है इंशाअल्लाह। मीना यूसुफ साहब फरमाइए, हैदराबाद से फ़ोन लाइन पर हैं, क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बहन, ये हमारे भाभी है, भाई का इंतकाल हुआ तो उन्होंने जब घुटने में दर्द है, पानी है, ऐसा रिक्शा गिर गए थे, चलने नहीं आ रहा, पैर लंबा करके बैठ रहे हो। 46 एज है उनकी। सवाल पहुंचा लोग हमारे पानी निकाल देते बोले। ठीक है। अच्छा देखिए, कुछ दिन मेरा नुस्खा आजमा लें, उसके बाद कुछ पानी वानी निकलवाना। आप बस एहतियात तो यह है कि वेस्टर्न टॉयलेट, ऐसा कुर्सी वाला शौचालय इस्तेमाल करें। और झाड़ू पोंछा या उकड़ू बैठ के जो काम किए जाते हैं, जैसे झाड़ू पोंछा, पंजों के बल पे बैठ के, वो कुछ ना करें, अपने पैरों पे बैठ के, पंजों पर। टॉयलेट हो तो वेस्टर्न टॉयलेट हो, कुर्सी वाला हो। और गोंद स्याह ख़रीदें, असली, अगर मिल गया असली आपको, नकली बहुत मिलता है। ये 15-16 रुपए का 1 ग्राम आता है, ये 1 दिन का खर्च है। आधा ग्राम सुबह खाइए, आधा ग्राम शाम खाने के बाद, पानी से या कम चर्बी के दूध से। अगर 100 ग्राम भी असली मिल जाता है तो आपकी भाभी का ठीक होना मुमकिन है। पटना से सरजमीन अजीमाबाद से जमीला खातून साहब फरमाइए, क्या सवाल है आपका? सुन रहे हैं आपको, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी, मैं बोल रही हूँ, हमको गैस का प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब जी। तो हम बहुत परेशान रहते हैं गैस के प्रॉब्लम से। कभी कभी बीच में उल्टी हो जाती है, और उसके बाद तबीयत एकदम भारी भारी, पेट भी भारी रहता है, बहुत परेशान रहते हैं डॉक्टर साहब। इसके जड़ से जाने का कोई है दवा तो हमको बताइए, जिससे कि खत्म हो जाए जड़ से। बेहतर। कोई नुस्खा आपने नहीं आजमाया मेरा आज तक? जी नहीं, कुछ दिन तो ली थी, मतलब इधर, लेकिन रेगुलर नहीं लिया। जो वो धनिया मेथी ये सब बताते मिक्स करके, वो थोड़ा सा लिया था, लेकिन फिर प्रॉब्लम हमको यही उल्टी हो जाती है ना,
तो फिर वीकनेस बहुत ज्यादा हो जाता है, छूट जाता है बीच में, हो नहीं पाता है। तो देखिए 6 चीज़ें हैं आपके किचन में। सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया और मेथी का दाना। ये 6 चीज़ें 100-100 ग्राम लेकर पीस लें, बारीक पाउडर बना लें। और एक आता है नमक जैतून, याद रखें असली ले, बाकी तो सब चीज़ों की आपको पहचान है, इसकी पहचान नहीं होगी। ये देखने में बिल्कुल नमक जैसा होता है लेकिन जायके में नमकीन नहीं होता। एक चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी में मिलाएं, 2 गिलास में। और ये जो 6 चीज़ों का सफ़ूफ बनाया है, ये 1 चम्मच खाकर ये 2 गिलास पानी पी लें। एक खुराक बस या 2 खुराक आप सुबह नाश्ते से पहले या नाश्ते के बाद भी ले सकते हैं, और रात को खाने से पहले या खाने के बाद भी ले सकते हैं। बस काफ़ी है, लेकिन 5-6 महीने आप इसको इस्तेमाल करें अगर मुस्तकिल निजात चाहते हैं तो। जी, हैदराबाद, फरमाइए क्या सवाल है आपको? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, कैसे हैं आप लोग? हकीम साहब से भी बात करना है। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा बहुत अच्छे हैं। जी, देखिए मेरे 2-3 सवाल हैं। हम लोग बहुत सालों से ट्राई कर रहे थे कॉल करने के लिए आपको, अल्हम्दुलिल्लाह आप कॉल लग गया। और जी पूरे हमारे सवाल सुनिए कैसा भी। बिल्कुल, हम नोट करते जा रहे हैं। अर्जुमन बताइए क्या कहना चाह रही हैं। पहला सवाल देखिए जी, पहला सवाल 18 साल का है लड़का, और उनका वेट जो है तो 107 है। ओहो जी। तो नो जीरे का सिरका स्टार्ट करें, कब तक पीना, कब तक पी सकते? ठीक है जी। और एक सवाल है कि मेरी वालदा है, उन्होंने इसबगोल इस्तेमाल करते थे जी। अक्सर आप बोलते थे कि इसबगोल की वुसी मोशंस के लिए जी, तो वो 2 चमचे सुबह शाम लेते थे, लेकिन बाद में ऐसा एक उनसे मालूम हुआ कि ये ज्यादा पीने से आंतड़ियां छिले जाती, तो ऐसा है क्या? ठीक है। और मोशन आने में बहुत प्रॉब्लम होती। और मेरी लड़की है 8 साल की, तो उनका भी वेट थोड़ा ज्यादा है, तो कैसा उनको जीरे का सिरका पिला सकते क्या, और कितना पिलाना? और देखिए जीरे का सिरका और वेट लॉस, वज़न कम करना, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं कि समझना ज़रूरी है। अगर बच्चा ग्रोथ कर रहा है तो उसको भाग दौड़ का गेम खिलाएं और डाइट कंट्रोल करें, तो भी आसानी से हो जाता है। देखिए आप भी मुझे जानते हैं कि मैं भी खूब मोटा ताज़ा था, लेकिन बुढ़ा हो गया तो मैंने भी वज़न कम किया। बग़ैर दवा के भी वज़न कम हो सकता है और दवा से भी हो सकता है, लेकिन डाइट कंट्रोल सब में ज़रूरी है। मैंने क्या किया कि एक सुबह को 1 प्याली दाल, बस छोटी प्याली दाल मैंने खा ली चम्मच से, दोपहर को 1 सेब खा लिया बस, और रात को खाना खाया जितनी मेरी खुराक है उससे भी आधा। इससे मैंने देखा कि मेरा जिस्म रोज़ाना 100 ग्राम कमोबेश कम होता है। ये बग़ैर दवा का नुस्खा है। और अगर आप जीरे का सिरका लेते भी हैं और जितना वो चर्बी काटता है उससे ज़्यादा खाना खाएंगे तो फ़ायदा कुछ नहीं होगा। तो डाइट कंट्रोल के साथ जीरे का सिरका दोनों भी ले सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चे को देना मेरे मशवरे में नहीं है। उसे खूब गेम खिलाए जिसमें 1 घंटा कम से कम उसकी लगातार मेहनत हो, जिसम से पसीना निकले, और 5 बार गर्म पानी पिलाइए। डाइट कंट्रोल ज़रूर कराइए। देना चाहें तो बस 1 खुराक उसे दें जो छोटा बच्चा है। नाज़रीन, वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर हुए। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल, और एक बार फिर हकीम साहब का वालेहाना इस्तकबाल करते हैं तमाम नाज़रीन की तरफ से। खुश आमदीद हकीम साहब। आदिल भाई काफ़ी देर से फ़ोन लाइन पर मौजूद है, सवाल उनका लेते हैं और फिर उस सवाल की तरफ आएंगे। आदिल भाई, इस्तकबाल है आपको, बताएं क्या सवाल है? आदिल भाई मैं सुन पा रहे हैं? हेलो जी जी फरमाइए। मैं हकीम साहब से बात करना चाह रहा हूँ। आदिल भाई बात हो रही है, गैसेज
आदिल भाई जरा एक बार फिर जहमत कीजिए, सवाल दोहराइए अपना। एक्चुअली मेरे को गैसेस है और खांसी हो रही है मुझे। हाँ। और उसके अलावा मुझे ये बताइए कि इससे पहले वो जो आपने गोंसिया जो मुझे काम नहीं है, गोंसिया सबसे बात करें। जी जी, मुझसे बात हो रही है। गोंसिया का क्या कह रहे हैं? गोंसिया मुझे ओरिजिनल काम नहीं है सर। और जब कहीं ना मिले असली चीज़ तो हमारे हेल्पलाइन नंबर से भी आप बात कर सकते हैं। अगर असली चाहिए एक बार देख ले कैसा होता है। इसमें नकली बहुत मिलता है, तो आधा आधा ग्राम देना होता है। दर्द वाले लोग जो जोड़ों का दर्द, नसों का, पट्टों का, मोंडों का, कहीं भी दर्द है तो उसके लिए मेरी नज़र में दुनिया की सबसे बेहतर रॉ मटेरियल है। और एसिडिटी का प्रॉब्लम है, खांसी भी इनको होती है, क्या करें? हाँ, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, मेथी का दाना। फिर एक बार बोलता हूँ, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया और मेथी का दाना, ये 6 चीज़ें 100-100 ग्राम लेकर पाउडर बना लें और 1 चम्मच ये खाएं और 1 चुटकी खाने का सोडा और 1 चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी में मिलाकर, ये पानी दिन में 1 बार या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार लिया करें। आपके एसिडिटी, कब्ज़ और पेट के तमाम मामलात और एसिडिटी और इन्फेक्शन और बवासीर बहुत सारे रोगों में काम आता है। और जो खांसी आपकी है उसके लिए आपके किचन में पीपलें होती हैं, इसे गरम मसालों में पीपला मूल भी कहते हैं। पीपला मूल 1 चुटकी पीपला मूल, उसका पाउडर ज़बान पे रख के और गर्म पानी पी लिया करें, आपकी खांसी को भी फ़ायदा मुमकिन है। सहर साहबा बताएं, गुजरात से आप फोन लाइन पर हैं, क्या सवाल है आपका? हेलो जी सहर बानो, फरमाइए क्या कहना चाह रही हैं? हाँ, सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। हाँ, मेरा वो सवाल कल का है ना, बराबर आवाज नहीं आ रही थी। बहू के लिए करा था मैंने फोन। बहू को हमल रुकने के लिए क्या दवा लेना चाहिए? वो महीना आता नहीं है ना बराबर, माहवारी नहीं आता है इसको बराबर। जी 1 साल हो गया शादी को, अब थोड़ा इसको हमल रुकने के लिए दवाई लेना है। बेहतर बेहतर, सुनिए गौर से सुनिए। अच्छा बेटा देखो, बगैर बातरतीब हैज आए बगैर और बच्चा की तौलीद शायद मुमकिन नहीं है, तो सबसे पहले उनका हैज ठीक से आने लगे। अच्छा देखिए, हैज का लोग जानते नहीं हैं, अगर 1 ड्रॉप भी आता है और 1 महीने में आ जाता है तो वो मुकम्मल कहलाता है। 2-4 दिन आगे पीछे आता है तब भी मुकम्मल कहलाता है। तो अगर ऐसा है तो आप कोशिश कर सकते हैं। और अगर फिर 2-2 महीने नहीं आता तो उसका बाकायदा इलाज करें। 2 चुटकी हल्दी आप 1 गिलास पानी में मिलाएं या पानी में मिलाकर और इसमें 2 चम्मच कलौंजी का सिरका मिला दें 1 गिलास पानी में, और ये रोज़ाना रात को सोते वक्त बच्ची को पिलाया करें। और जब तक पिलाएं जब तक हैज बाकायदा ना आने लगे। अगर सिर्फ हैज की वजह से है तो ये नुस्खा काफ़ी है और शायद 2-3 महीने देना पड़ सकता है। जी ज्योति जी फरमाइए, क्या सवाल है आपका? हेलो जी सुन रहे हैं आपको, फरमाइए। हाँ जी सर, मैम मैंने थोड़े दिन पहले भी फ़ोन किया था, जो मैं बोल रही थी ना 8 साल से कर रही थी फ़ोन, तो फिर आज कॉल लग गई, उस दिन बात नहीं हो पाई थी, तो मैं इसलिए सर से बात करना चाहती हूँ। तो मैंने ना जैतून का सिरका भी 6 बॉटल्स पी लिया है और 200 ग्राम काला गोंद भी खा लिया है। को भी मैंने आपके नुस्खे दिए, उनको बहुत फायदा है। एक तो मुझे नींद नहीं आती और एक मेरे लेफ्ट वाले शोल्डर में थोड़ा सा मतलब रात के टाइम सोने वक्त में पेन होता है, पूरा दिन नहीं होता। और पैरों में जो मेन प्रॉब्लम है कि शुगर मेरी, एक हाँ शुगर का पूछना था, फास्टिंग तो मेरी बहुत सही आती है, 130 से नीचे ही रहती है। जैसे भी मैं देसी दवाइयाँ भी साथ में सर की भी वो भी सब खा रही हूँ,
जो खाना खाने के बाद मैंने मल्टीग्रेन आटा भी खा लिया, सब कुछ करके देख लिया, ज़्यादा भी नहीं खाती, सिर्फ रात को तो बिल्कुल छोटे छोटे 2 चपाती खाती हूँ, दोपहर में नाश्ता में मैं कुछ नहीं रोटी खाती, दोपहर को एक ही बारी बस वो 2 छोटी छोटी परोठी खाती हूँ। पर मेरी खाना खाने के बाद जैसा सुबह 120 आई है ना, तो खाना खाने के बाद ये भी नहीं डबल ट्रिपल आएगी, 350 ये। सैर भी करती हूँ, 2000 कदम खाने के बाद भी चलती हूँ, पूरी 1 घंटा वॉक भी करती हूँ, योगा कपालभाति वो भी सब कुछ करती हूँ। और आपके जो नुस्खे जो सुलेमानी चूर्ण है ये इतना कामयाब है। मैंने फीडबैक हमेशा आपके कॉल तो नहीं लगती थी, लेकिन आपके वहाँ डिपार्टमेंट मैंने बड़े सारे आपको फीडबैक दिए हैं, पता नहीं उन्होंने आप तक पहुँचाए हैं कि नहीं। आपका सुलेमानी चूर्ण ने तो कमाल ही कर दी हुई है जो आप पहले बताते थे। और दूसरा जो एक और भी है जो खुजली वाला बताते हो आप, सोडा और अलसी वाला, वो भी सर वो तो मैंने खुद पे भी आजमाया, इतना बढ़िया है कि रियलिटी में खुजली खत्म हो गई। ऐसे कितने ही है, मैं फीडबैक तो देती रहती हूँ पर आप तक नहीं पहुँचते। तो अब सर मैं फिर भी कट जाएगी कॉल, पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए प्लीज। और वाकई आप बहुत अच्छी लेडी हैं कि आपको फ़ायदा ना होते हुए भी आपने दूसरों की सेवा की। और देखिए यही इस बात का सबूत है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जो कुछ है भगवान के हाथ में। तो लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि आपको फ़ायदा हो सकता है। कभी कभी आदमी अपने मालिक से बात करना चाहता है, उसकी बातचीत से मुतमईन होना चाहता है, तब उसको फ़ायदा होता है। तो डायबिटीज़ के लिए तो आप जो दवा खाते हैं वो खाइए, लेकिन गोंद जामुन 1 चुटकी सुबह 1 चुटकी शाम खाने से 1 घंटा पहले खाया करें। खाने से 1 घंटा पहले और 1-1 चुटकी खाएं बस। तो फिर आप 2 दिन बाद अपनी डायबिटीज़ फिर से चेक करना, 2 दिन या 3 दिन बाद। मुझे उम्मीद है कि आपको इत्मीनान आएगा। डायबिटीज़ कंट्रोल होते ही फिर आपको दूसरे बीमारियों में फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। ये डायबिटीज़ भी बीमारियों में फ़ायदा नहीं होने देती। फिर आप गोंसिया खाएंगे तो आपके दर्द में भी फ़ायदा मुमकिन है और हर चीज़ में फ़ायदा मुमकिन है। भगवान से मदद मांगना ज़रूरी है और ये आप इलाज करके देख लें। जी बताइए यूसरा, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम। हकीम साहब मेरे 3 सवाल है और मेरी आप पूरी बात सुन लीजिएगा। मैं बहुत परेशान हूँ, आप मेरी पूरी बात सुन लीजिएगा, बस 5 मिनट मुझे आप दे दीजिए। पहला सवाल मुझे अपनी बहन की और उनकी 42 साल उम्र है मेरी बहन की जी। उनको जो है बहुत ज्यादा अल्सर की मतलब मेदे की परेशानी थी, कुछ भी खाती थी तो उल्टियाँ होती थी, खा नहीं पाती थी, दर्द रहता था मेदे। ठीक है, अब यूसरा क्या करें? अगर खुदा ही ना चाहे तो हम क्या करें, क्योंकि राब्ता आप देख रही हैं कि बार बार जो है आपसे मुनक़ता हो जा रहा है। आपका एक ही सवाल हम तक पहुंचा है, कोशिश कीजिए ना शायद फिर से आपकी कॉल हम तक पहुंचे, ज़रूर शामिल करेंगे। फ़िलहाल जो सवाल पहुंचा है हकीम साहब, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अल्सर वाले मरीज़ याद रखें कि मुनहज़िम ग़िज़ा खानी है और बेल का मौसम हो, पत्थर बेल का, तो बेल का शरबत कसरत से पीना है। अगर बेल का मौसम ना हो तो बेल का मुरब्बा इस्तेमाल करना है और अपने डॉक्टर की दवाएं भी लेते रहें। और भी बहुत नुस्खे हैं। देखिए, मैं अक्सर बताता हूँ कि जिसको जो नुस्खा काम कर जाए, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी का 6 चीज़ों का पाउडर बना लेते हैं और 1 चुटकी नमक, जैतून, 2 गिलास पानी मिला के ये सफ़ूफ 1 चम्मच रोज़ाना खाना शुरू करें। दिन में 1 बार या 2 बार लेने से भी, लेकिन इसमें फ़ायदा बहुत देर में जाके हो जाता है क्योंकि आंतों में छाले होने को अल्सर कहा जाता है। मुंबई से कॉलर हमारे साथ है, अपना नाम बताइए, सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम आपको और हकीम जी को भी। वालेकुम। हमारे कमर में बहुत तकलीफ है, मैंने एक्सरा कराई थी तो डॉक्टर ने बोले कि ये राइट साइड का जो गादी है ना, बोले जगह से टल गई है, तो इस वक्त इतना दर्द दे रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ। प्लीज हकीम जी कुछ भी ऐसा नुस्खा बता दीजिए कि मेरी
दर्द खत्म हो जाए और मेरी जिंदगी वापस लौट जाए। मैं बैठती हूँ तो नहीं रह सकती हूँ, कमर में बेल्ट लगाई हूँ, और किचन में खड़ी होती हूँ तो बेल्ट लगा के खड़ी होती हूँ, और मैं अकेली ही हूँ, अभी कोई है नहीं घर में करने वाला, बहुत परेशानी है। गोंद स्याह कहते हैं, स्याह कहते हैं काले को, लेकिन ये नकली बहुत मिलता है। असली गोंद स्याह खरीदें। असली काला गोंद या गोंद स्याह 1 ग्राम 15-16 रुपए का आता है। अगर 100 ग्राम भी मिल गया तो ये ख़त्म होने से पहले अपने रोगी को रोग मुक्त कर सकता है। आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद खाएं, आधा ग्राम रात को खाने के बाद पानी से या कम चर्बी के दूध से लें, और वज़न बिल्कुल नहीं उठाएं, और एक कुर्सी वाला शौचालय यूज़ करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ये छोटा सा सफ़र यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है, इस वादे के साथ कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, और साथ साथ हकीम साहब की खूबसूरत शायरी, उनकी रंगारंग बातें, उनके कीमती मशवरे, उनके नसाइह, ये सब हमारे इस प्रोग्राम की रंगारंगी को दोचंद करेंगे। तो आइए चलने से पहले हकीम साहब का शुक्रिया अदा करते हैं तमाम नाज़रीन की तरफ से, हमारी पूरी टीम की जानिब से। बेहद शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए नाज़रीन, आदाब।